हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंथुसियाज्म पर। आज हम बात करने आ रहे हैं एक नए सब्जेक्ट की। उसका नाम है रीजनिंग। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, बिल्कुल डीपली से हाई लेवल तक। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए लेवल पर जाएंगे। जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे बड़ी ईजीली से। आज हम बात करने आ रहे हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर चैप्टर जो है वो हर आपके स्टेट लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल या वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। और हाँ, आपको एक वीडियो शुरू करने से पहले बात बतानी थी कि इसी चैनल पर आपको मैथ की, रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और जीएस की भी क्लास इसी चैनल पर आपको जल्द ही मिलेंगी विद टीचरों के साथ। नए टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए इसी चैनल पर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इनको हम नंबरिंग देते हैं: संडे को 0 से, मंडे को 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ठीक है ना। ये हो गया हमारे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। याद हो गया आराम से, नंबरिंग देख ली। अब बात करते हैं वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं। सबको पता है 12 महीने होते हैं। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब किस महीने में कितने दिन होते हैं वो और देख लो। जनवरी में 31, फरवरी में 28। फरवरी में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। कैसे होते हैं आगे बात करते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ठीक है ना। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि किस महीने में कितने दिन है, कैसे याद करें। तो ज़्यादातर 30 से 31 दिन ही होते हैं महीने में। ठीक है ना। तो हमको बात करनी है इसकी ट्रिक के बारे में। तो मुट्ठी अपनी बंद कीजिए किसी भी हाथ की, और उसमें जो ऊपर है वो 31 का है, जो नीचे है वो 30 का है। जो ऊपर है वो 31 का है, जो नीचे है वो 30 का है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखो, ये ऊपर जनवरी, नीचे फरवरी। तो 30 का नहीं है फरवरी, 28 का, लेकिन 30 से नीचे है तो नीचे में आएगा तुम्हारा ये। फिर मार्च ऊपर है, अप्रैल नीचे है, मई ऊपर है, जून नीचे है, जुलाई ऊपर है और अगस्त भी ऊपर है। यानी जो ऊपर है उस पर तो वो महीना 31 का होगा। अब इतना समझो, जो ऊपर है वो महीना 31 का होगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछूं जैसे कि दिसंबर महीने में कितने दिन है, तो आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी ऊपर आया तो 31, नीचे आया तो 30। जैसे मैं आपसे पूछूं जून, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नीचे आया, इसमें 30 दिन होंगे, 101%। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जिसको पता था वो भी दे सकता है, जिसको नहीं पता था वो इस टिप को ना भूले। इससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे। चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे हम जानते हैं, अब बात करते हैं जनरल ईयर और लीप ईयर की। जनरल ईयर और लीप ईयर की बात करते हैं, इसमें फरवरी 28 दिन की और 29 दिन की होती है। जनरल ईयर सामान्य या साधारण वर्ष, जिसमें जो है 365 डेज होते हैं, होता है हमारा जनरल ईयर। और लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी एक डे बढ़ जाता है, वो होता है तुम्हारा लीप ईयर। इसमें फरवरी होती है 28 दिन की जनरल ईयर में, और लीप ईयर में होती है आपकी 29 दिन की। ठीक है ना, फरवरी। अब आप देखो कि लीप ईयर आता कब है, कितनी साल के बाद आता है। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमारी जो है पृथ्वी जो है एक ईयर में सूर्य का वन चक्कर पूरा करती है। एक ईयर में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है क्या? पृथ्वी। यानी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी हमारी। तो इसका जो टाइमिंग है वो है 365 दिन और 6 घंटे।
365 दिन और 6 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है एक साल में। अब ये 6 घंटे 6 + 6 + 6 + 6 यानी हर साल ये 6 घंटे जुड़ेंगे तो ये 4 साल बाद एक पूरा दिन बनाएंगे। तो वो दिन जो चौथी वर्ष में काउंट होता है 366 के रूप में। ठीक है, यही 6 मिलकर एक दिन बनाते हैं और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे को हम यहाँ पे काउंट करते हैं। जब 365 थे 4 वर्ष में तो 4 साल बाद 366 हो गई। ठीक है, 4 साल बाद 366 हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। लेकिन आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फरवरी 28 का कब होता है और 29 का कब होता है। ठीक है ना, 28 का साधारण वर्ष में और 29 का लीप ईयर वर्ष में फरवरी होता है। 29 और 28 लीप ईयर 29 दिन, जनरल ईयर 28 दिन फरवरी का। ठीक है, आप मैं ऐसा करता हूँ आप ये नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल पर। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ अगर लाइट चली गई है, अगर आपको कोई दिक्कत हो मतलब देखने में, तो लाइट चली गई है अभी, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 के, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 5 जनवरी को सोमवार है तो 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा। इसको करेंगे हम 2 तरीकों से। 5 जनवरी को सोमवार है तो 22 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो देखो 5 में नहीं आएगा, कोई भी दिन अपने आप का 7 दिन बाद रिपीट होता है। कोई भी दिन अपने आप का 7 दिन बाद रिपीट होता है। अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद ही, आज के 7 दिन बाद ही सोमवार आएगा। तो क्या करेंगे हम, 5 तारीख को जब सोमवार है तो इसमें 7 जोड़ेंगे। 5 में 7 जोड़ते हैं तो 12, यानी 12 तारीख को भी आपका सोमवार होगा। अब हमें क्या पूछा है, 22 तारीख तक का, तो और आगे जाना है। अब 12 में जो है 7 ऐड करेंगे, हो गया 19, यानी 19 तारीख को भी सोमवार होगा। अब हम इसमें 7 ऐड नहीं करेंगे, क्यों 7 ऐड करेंगे तो 26 तारीख हो जाएगी। हमें पता करनी है 22 तारीख कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे। अब हमें पता है 19 को सोमवार है तो हम आगे क्यों जाएं, सोमवार और 20 को क्या होगा तुम्हारा, मंगलवार। क्या हुआ दोस्तों, मंगलवार। पूछा कितने का है, 22 का, तो और आ गया थोड़ा सा। 21 को बुधवार और 22 को गुरुवार। क्या होगा दोस्तों, 22 को गुरुवार। आप इसको ऐसे कर सकते थे कि इसमें 19 में 7 जोड़कर, दोस्तों लाइट आ चुकी है हमारी, अब आप बेआराम मतलब पढ़ सकते हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, भगवान ने हमारी सुनी, लाइट आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब यहाँ पर 19 में 7 जोड़ेंगे हम तो 26 होगा। क्या हुआ, 26 होगा। हमें पता करना है कितने का, 22 का। तो जब 26 को सोमवार है तो फिर पीछे आओ कर करके, तो आपको 22 को गुरुवार ही मिलेगा। या 19 को सोमवार कर लो तो आगे जाओ तो आपको 22 को गुरुवार मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। और एक तरीका और है। अब आपको ये बताओ, हम 5 जनवरी से आगे आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं ना, 5 जनवरी से आगे की ओर जा रहे हैं। 5 जनवरी से आगे की ओर जा रहे हैं तो एक काम करो, पूछा है हमसे 22 का और पता है 5 का, तो इसमें माइनस करो। 22 में से 5 माइनस करो, कितना शेष बचता है, 70 डेज शेष बचता है। यानी हमें पूछा 22 का था और पता हमको 5 का है, तो 22 में से 5 माइनस कर देंगे, बचा 7। अब 7 में 7 वो बचा हमारा 17 बचा। अब इसमें 7 का भाग देंगे, इसलिए एक कोई भी डेज अपने आप का 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो इसमें हम 7 का भाग देंगे, तो 7 हम 7 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 3 शेष। अब जैसे पता है 5 का पता था, आगे जाना है तो सोमवार में हम अपना शेष दिन जोड़ देंगे। आगे जाना है तो जोड़ेंगे, पीछे आना है तो माइनस करते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे, सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो मंगल, बुध और गुरुवार, आपका जैसे मुझे बृहस्पतिवार, गुरुवार या थर्सडे। ठीक है ना, ये दोनों मेथड से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया हो एक बार
दोबारा इस सवाल को ही हम चेंज करके करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। जिसको नहीं समझ में आया वो भी पहला एग्जाम्पल, तो हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें आप समझना, हमसे पूछा है 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, लेकिन उसने दे रखा है कि 10 मार्च को रविवार है। तो 10 मार्च को रविवार है, पूछा हमसे 31 मार्च का है, यानी हमें 10 से आगे जाना है। आगे जाना है तो क्या करेंगे, 10 में 7 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 10 में 7 जोड़ेंगे। कोई भी दिन अपने आप का 7 दिन बाद रिपीट होता है। 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17। अब फिर पूछे 31 का, तो फिर आगे आना होगा। 17 में 7 जोड़ेंगे 24। अब फिर जोड़ेंगे 7, क्यों आगे जाना है। कितना हो गया, 31। कितना हो गया, 31। यानी अगर 10 को रविवार था तो 17 को भी रविवार होगा, 24 को भी रविवार होगा और 31 को भी क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम कि 31 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। ये हमारा आंसर है। और इसको दूसरे मेथड से भी करते हैं, जैसे पहले किया था। कुछ नहीं करना, पूछा है 31 मार्च का, दे रखा है 10 मार्च का, यानी हमें 10 मार्च तक का तो पता है कि 10 को रविवार है। पूछा 31 का, तो 31 में से 10 करेंगे माइनस, कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21। मैंने पहले किया था। अब इसमें हम 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। अब 7 का हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा इससे कट जाएगा, यानी कोई शेष नहीं बचेगा। शेष रहेगा हमारा 0। क्या रहेगा, शेष 0। 0 हमारा शेष रहेगा। अब हमको बढ़ना है आगे, 10 से आगे जाना है 31 मार्च तक। तो रविवार में हम इसको ऐड करेंगे। बस आपको दोस्तों याद रखना है कि इसे प्लस करना है या माइनस करना है। कोई भी संख्या को प्लस करना है, माइनस करना है। उसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है, आगे से पीछे जाना है, पीछे से आगे जाना है, इतना आपको याद रखना है। तो रविवार में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रविवार ही आएगा। क्या आएगा, रविवार ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं एक बार अच्छी तरीके से। यानी आपको इस सवाल को इससे कर सकते हैं, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और अब भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एक एग्जांपल फिर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। तो प्रैक्टिस करने से अपने कोई चीज़ आएगी। एक बार देख लेने से या एक बार कर लेने से कोई चीज़ नहीं आ सकती जब तक उसकी प्रैक्टिस ना की जाए। तो शुरू करते हैं। वही पूछा गया हमसे 15 मई को कौन सा दिन होगा, दे रखा है 2 मई को गुरुवार है। 2 मई को गुरुवार है और 15 मई को कौन सा दिन होगा, तो फिर वो करना है 2 तारीख 7 ऐड करना है, क्योंकि 7 दिन बाद ही वो दिन रिपीट होता है। 9 तारीख को भी गुरुवार होगा और 9 को लिखना है, इसमें 7 ऐड करना है, यानी 16 तारीख को भी क्या होगा, आपका गुरुवार होगा। पूछा कितने का है, 15 का। आप जानते हो 16 को अगर गुरुवार होगा, 16 को अगर आपका गुरुवार होगा, तो 15 कौन सा दिन होगा, आप समझ सकते हो। अगर जैसे मैं बोलूं आज मंगलवार है तो कल क्या होगा, बुधवार होगा। अगर बोलूं कि कल बुधवार होगा तो आज क्या है, मंगलवार है। तो वही चीज है, 16 को गुरुवार है तो आज 15 को क्या होगा, बताओ दोस्तों। आप कमेंट करना इस चीज को, इस चीज के ऊपर आप कमेंट करना। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन बोल देता हूँ तो आप उसका आंसर कमेंट में बताना क्या होगा। तो 16 को गुरुवार है तो 15 को बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। ये इसका आंसर है। और सेकंड मेथड क्या है अपना, बहुत इजीली है ये। इस मेथड को मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेथड बहुत आसान है। 15 को पूछा है 2 का दे रखा है, 15 माइनस 2 कितना बचा, 13। 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 4 हो जाएगा, कितना शेष बचा 6।
कितना क्या शेष 6। अब जाना हमें आगे की ओर है, जाना हमें आगे की ओर है, तो गुरुवार में 6 ऐड करेंगे, गुरुवार में 6 ऐड करेंगे। अब आप एक चीज देखना, अगर मैं 7 ऐड कर देता, यहाँ मान लो 7 को ऐड करता तो वही गुरुवार आता, मानोगे? लेकिन क्या करना, 6 यानी एक कम कर रहा हूं, तो गुरुवार से पहले क्या आता है, गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है वो आप समझ चुके होंगे, जो मैं समझना चाहता हूं। या आप सोच कर सकते हो कि गुरुवार में 6 ऐड कर सकते हो, या आप इतना समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें 7 ऐड करता, उसी डेट में 7 ऐड कर दूं तो वही दिन रिपीट होता है, तो मैं यहाँ एक कम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक कम, यानी इसमें भी एक कम, तो बुधवार हमारा आंसर होगा, वो यहाँ था, वही यहाँ था। अभी हमने सवाल में टाइप 1 में ये सीखा कि पीछे से आगे ओर। अब हम आपसे कल बात करते हैं आगे से पीछे की ओर। क्या करते हैं, आगे से पीछे की ओर, यानी हमें ये पता होगा, ये पता नहीं होगा, वो कैसे करें। आज हम इसमें जोड़ रहे थे, कल इसमें घटाएंगे। धीरे धीरे आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे कैलेंडर की। आज वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए आज वीडियो को हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना सभी दोस्तों में। हम आपसे जल्दी मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।